Hello dear friends, welcome to our YouTube channel. So in this video we will see class 9th FA2 formative assessment second question paper of Hindi. Okay, 20 मार्क्स क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे यहाँ पर, तो फटाफट से देख लीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ओके, 5 मार्क्स के लिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत क्या कह रहा है? ऊंचे बनने के लिए कह रहा है। सागर क्या कह रहा है? मन लहराने के लिए, ठीक है, मन में गहराई लाने के लिए। और उसके बाद इस कविता के कवि कौन है आपको बताना है। और शीर्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सिर, ठीक है, सर उठाकर। उपयुक्त गद्यांश किस कविता से लिया गया है ये आपको बताना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो कि 6 मार्क्स के हैं, और आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है arfindia.com, जहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की PDF आपको मिल जाएगी। ओके, बच्चों के जीवन में पाठशाला की क्या भूमिका होनी चाहिए, विपत्तियों का सामना कैसे करना चाहिए, तारे जमीन पर समीक्षा का निष्कर्ष क्या है, ठीक है, प्रकृति की सीख कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन है, और बाकी जो 5 मार्क्स के हैं भाषा की बात सूचना के अनुसार हमें लिखना है। ठीक है, प्रकृति कण कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है, प्रकृति के कण कण में, ठीक है, उत्तर आ जाएगा के। इसमें पुनरुक्ति शब्द का सही उदाहरण है तरल तरंग, मृदल उमंग, उठ उठ, ठीक है, पुनरुक्ति हो रही है मृदल उमंग या तरल तरंग, ठीक है, तो तरल तरंग होना चाहिए। बन जाओ ऊंचे भी तुम, वाक्य सीधा लिखें। तुम बन जाओ ऊंचे भी, या तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी ऊंचे जाओ बन, या बन जाओ, ठीक है, तो तुम भी ऊंचे बन जाओ, ये सबसे अच्छा है, ठीक है, सही वाक्य। मृदुल शब्द का विलोम क्या होगा? मृदुल यानी कोमल होता है, तो इसका विलोम होगा कठोर। गहराई शब्द में प्रत्यय, ई प्रत्यय आ रहा है, ठीक है, तो ई होगा सही उत्तर। तो ये आपका हिंदी का पेपर था, क्लास 9 का हमने देखा है, FA2 का। If you want to download all the question papers and their solution PDFs, so you can easily download all the PDFs if you followed some easy steps. First, you have to go on Google and type www.arfindia.com, and you can also type your class and subjects also. Just click on website and you can find easily your question paper and solutions there. All exams question papers and PDFs are available on our website, so you can search your topic like FA1, FA2, SA1 and SA2 and all other exams question papers and answers there. Also search anytime, you can find everything on arfindia.com. Websites link and Telegram channel link also given in description. Hello dear friends, welcome to our YouTube channel. So in this video we will see formative assessment FA2 क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड के लिए 2023 टू 24। सो फर्स्ट, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए, और आने वाले ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने जरूर रहिए, ठीक है। इसके साथ ही आप इस क्वेश्चन पेपर की पेपर और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है boardjankari.com, ठीक है, जहाँ पर सारे PDFs अवेलेबल है और आप आसानी से PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पेपर, जो कि 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, और इसमें आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए, ठीक है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन पे आपको इस क्वेश्चन पे 1 अंक प्रोवाइड किए गए हैं। पर्वत जैसा शीश उठाओ, इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ पहचानना है। पर्वत, जिस पर अंडरलाइन है वो वर्ड आपको पहचाना है। पर्वत यानी क्या होता है? पहाड़, नदी, सागर या जंगल, तो सही उत्तर होगा पहाड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पहाड़। आगे क्या कहता है? नभ कहता है फैलो इतना, इसमें संज्ञा शब्द आपको पहचानना है, ठीक है, संज्ञा कौन सी होती है? संज्ञा किसी वस्तु, नाम, व्यक्ति, स्थान, जाति को कहते हैं, तो इसमें संज्ञा क्या है? नभ, ठीक है, सही उत्तर है नभ, यानी ऑप्शन नंबर ए। ढक लो तुम सारा संसार, इसमें सर्वनाम शब्द पहचानना है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आकर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, तो तुम यहाँ पर जो है वो क्या है? सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, सर्वनाम बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, सर्वनाम शब्द है बी, तुम। भर लो अपने दिल, खालिस्तान, मृदुल उमंग, उचित कारक चिन्ह आपको इसमें भरना है। भर लो अपने दिल में, ठीक है, मृदुल उमंग, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ये हो जाएगा आपका 4 आउट ऑफ 4 मार्क के लिए। इसके बाद हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें केवल एक क्वेश्चन है जो आपको 5 मार्क्स का करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इसमें है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पर्वत क्या कहता है? पर्वत यहाँ से लिखना है आपको। पर्वत शीश उठाकर कहता है कि तुम भी ऊंचे बन जाओ। और सागर क्या कहता है? सागर कहता है लहराकर कि मन में गहराई को लाओ। गहराई कहाँ लानी चाहिए? तो उत्तर होगा मन में। ठीक है, ऊंचे शब्द का विलोम नीचे हो जाएगा। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 3 अंक के लिए प्रश्न है आपका, इसको हम देख लेते हैं। बच्चों के जीवन में पाठशाला की क्या भूमिका होनी चाहिए? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये 3 अंक के लिए प्रश्न है। जो अभी हमने कविता देखी है इसी प्रकार से आपको और प्रश्न इससे भी, जैसे प्रकृति की सीख है, ये जो कविता हमने देखी इसी में इसका सारांश आपको पूछा है। प्रकृति की सीख कविता का सारांश अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जो है इसमें है 8 या 10 वाक्यों में जो है इस प्रश्न के उत्तर लिखना है। इसमें आपका 8 अंक का कुल प्रश्न है, इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। इसमें प्रश्न क्रमांक 11 और 12 शामिल है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 क्या है। प्रकृति की सीख कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अगला क्या है? आपकी तबीयत ठीक न होने के कारण 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक के नाम पर छुट्टी पत्र भी लिखिए। तो ये कुल आपके कितने अंक के प्रश्न है? 2 जो है आपको यहाँ पर करना है। दोनों प्रश्न 4-4 अंक के हैं। ठीक है, 2 प्रश्नों को करना है और ये केवल एक प्रश्न 3 अंक का है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 8 मार्क्स हो रहे हैं, यहाँ पर 3 मार्क्स हो रहे हैं। और ये 5 मार्क्स का आपका पोयम है, इसमें पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। और 4 मार्क के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर आपका 20 अंक का प्रश्न पत्र हो रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है आपको। वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही PDF के लिए गूगल पर आकर टाइप कीजिए boardjankari.com, जहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर आपको प्रोवाइडेड कर दिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप की पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to download all the question papers and their solution PDF, so you can easily download if you followed some easy steps. First, you have to go on Google and type www.boardjankari.com, and you can also type your class and subjects also. Just click on website and you can find easily your question paper and solutions there. Okay, all exam question papers and PDFs are available on our website, so you can search your topic like FA1, FA2, SA1 and SA2 and all other exams question papers and solutions. You can also check the description box where PDF links are available.